हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा अहम है। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। आपका सफ़र खैर वाला हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैव अ सेफ जर्नी। हैव अ सेफ जर्नी। आपका सफ़र खैर वाला हो, हैव अ सेफ जर्नी। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। खाना बहुत मज़े का था, द मील वॉज डिलीशियस। द मील वॉज डिलीशियस। खाना बहुत मज़े का था, द मील वॉज डिलीशियस। मेहमान नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी। थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी। मेहमान नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम किसी के घर मेहमान जाते हैं, ऐसे गेस्ट जाते हैं, तो जब अगला बंदा हमारी मेज़बानी करता है तब हम मोस्टली जो है वो ये वाला फ़िक्रा, ये वाला जुमला उस वक्त ज़रूर इस्तेमाल करते हैं कि मेहमान नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी। वो कभी भी आ सकता है, ही मे कम एनी टाइम। ही मे कम एनी टाइम। वो कभी भी आ सकता है, ही मे कम एनी टाइम। मेरा ये मतलब नहीं था, आई डिड नॉट मीन इट। आई डिड नॉट मीन इट। मेरा ये मतलब नहीं था, आई डिड नॉट मीन इट। एक एक करके बोलो, स्पीक वन एट अ टाइम। स्पीक वन एट अ टाइम। एक एक करके बोलो, स्पीक वन एट अ टाइम। स्पीक का मतलब बोलना, स्पीक मीन बोलना। मेरा पेट खराब है, आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक। आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक। मेरा पेट खराब है, आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। डोंट मेक एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज का मतलब बहाने। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बात के ऊपर बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत ही ज़्यादा बहाने बनाने का आदी हो, तो आप उसके लिए ये वाला फ़िक्रा ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहाने मत बनाएं, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। उससे शर्मिंदा मत करें, डोंट एम्ब्रेस हिम। डोंट एम्ब्रेस हिम। उससे शर्मिंदा मत करें, डोंट एम्ब्रेस हिम। बात को मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर। डोंट स्ट्रेच द मैटर। बात को मत बढ़ाएं, डोंट स्ट्रेच द मैटर। क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी। डू यू नो मी। नो का मतलब है जानना, नो मीन जानना। क्या आप मुझे जानते हैं? ये एक सवालिया फ़िक्र है, यानी कि आप अगले बंदे से ये पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट ऑफ हेयर। गेट आउट ऑफ हेयर। निकल जाओ यहाँ से। जैसा कि आप जानते हैं, ये वाला फ़िक्रा हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम गुस्से की हालत में होते हैं। जब हम शदीद गुस्से में होते हैं तब हम मोस्टली कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, या दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट ऑफ हेयर। मैं सब जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग। मैं सब जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। नो का मतलब है जानना, एवरीथिंग सब कुछ। उसके पास कुछ नहीं, ही हैज़ नथिंग। ही हैज़ नथिंग। उसके पास कुछ नहीं, ही हैज़ नथिंग। क्या मजाक कर रहे हैं? आर यू किडिंग। आर यू किडिंग। किडिंग का मतलब मजाक करना, किडिंग मीन मजाक करना। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आर यू किडिंग। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब है हिचकिचाना, हेजिटेट मीन हिचकिचाना। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। लिख लो मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। लिख लो मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स, यानी कि ये मेरे अल्फाज लिख लें, ये मेरी बात लिख लें आप। वो जल्दी में है, ही इज़ इन हरी। ही इज़ इन हरी। वो जल्दी में है, ही इज़ इन हरी। जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। वो मजाक कर रहा होगा, ही मस्ट बी जोकिंग। ही मस्ट बी जोकिंग। वो मजाक कर रहा होगा, ही मस्ट बी जोकिंग। जोक का मतलब मजाक करना। इसे अच्छे से देखो, सी इट क्लियरली। सी इट क्लियरली। सी का मतलब है देखना, सी का मतलब है देखना, क्लियरली अच्छे से। इसे अच्छे से देखो, सी इट क्लियरली। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं मालूम, या मैं नहीं जानता, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें। आई डोंट नो। मैं नहीं बैठ सकता, आई कांट सिट, या आई कैन नॉट सिट। सिट का मतलब बैठना, सिट मीन बैठना। मैं नहीं बैठ सकता,
आई कांट सी। अपना दिमाग इस्तेमाल करें। यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन। अपना दिमाग इस्तेमाल करें। यूज़ का मतलब इस्तेमाल करना। ब्रेन कहते हैं दिमाग को। ब्रेन कहते हैं दिमाग को। उसे गाली मत दो। डोंट अब्यूज़ हिम। डोंट अब्यूज़ हिम। उसे गाली मत दो। अब्यूज़ का मतलब है गाली देना। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको गाली देने की बहुत बुरी आदत होती है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स हो तो आप उसको समझा सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं, उसको एडवाइस कर सकते हैं कि गाली मत दें। डोंट अब्यूज़। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, ये मुझे नींद महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। इसका ज़िम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रिस्पॉन्सिबल कहते हैं ज़िम्मेदार को। उसके ज़िम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसे अपनी ही चीज़ समझें। इट्स ऑल यूर्स। इट्स ऑल यूर्स। इसे अपनी ही चीज़ समझें। इट्स ऑल यूर्स। यानी कि सब तुम्हारा ही है। मुझे नहाने दो। लेट मी टेक अ शावर। लेट मी टेक अ शावर। मुझे नहाने दो या मुझे शावर लेने दो। लेट मी टेक अ शावर। तुम मुझसे नहीं बच सकते। यू कॉन्ट escape फ्रॉम दिस। यू कॉन्ट escape फ्रॉम दिस। escape का मतलब बचना। तुम इससे नहीं बच सकते। यू कॉन्ट escape फ्रॉम दिस। आपसे बात करके अच्छा लगा। नाइस टू टॉक यू। नाइस टू टॉक यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। जैसा कि आप जानते हैं जब हम किसी के पास जाते हैं, जब हमारी किसी भी शख्स के साथ जब मुलाकात होती है, जब हमारी मुलाकात उसके साथ बहुत अच्छी रहती है, बहुत खुशगवार हमारी उसके साथ मुलाकात रहती है, तो जब हम वहाँ से वापस आने लगते हैं, जब हम वहाँ से फ्री होते हैं, जब हमने वहाँ से वापस आना होता है, तो उस वक़्त मोस्टली जब हम ये वाला फ़िक्रा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं कि आपसे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि हमें उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो आप कह सकते हैं नाइस टू टॉक यू। नाइस टू टॉक यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। शो हिम आउट। शो हिम आउट। उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। शो हिम आउट। तुम ये कैसे कर लेते हो? हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू डू दैट? डू का मतलब है करना। डू मीन करना। तुम ये कैसे कर लेते हो? या आप ये कैसे कर लेते हैं? हाउ डू यू डू दैट? मैं आपको नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचाना। मैंने आपको नहीं पहचाना। अगर कोई शख्स आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो आपके लिए अननोन होता है, जिसे आप नहीं जानते होते, तो आप उसके लिए ये फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने आपको नहीं पहचाना। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि आपने मुझे पहचाना, आप कह सकते हैं नो, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। मैंने आपको नहीं पहचाना। बड़े छुपे रुस्तम हो तुम। यू आर सच अ डार्क हॉर्स। यू आर सच अ डार्क हॉर्स। बड़े छुपे रुस्तम हो तुम। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चुप करके ही बहुत बड़ा काम कर देते हैं, बहुत बड़ी बातें शेयर नहीं करते। अचानक वो ऐसा काम डाल देते हैं कि वो सरप्राइज़ दे देते हैं बहुत बड़ा। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा हो तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप यार बहुत छुपे रुस्तम हो। यानी कि चुप-चुप करके आप इतना बड़ा काम कर देते हो। यू आर सच अ डार्क हॉर्स। वो मुश्किल में है। ही इज़ इन ट्रबल। ही इज़ इन ट्रबल। वो मुश्किल में है। ही इज़ इन ट्रबल। मुझे दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। खुद को संभालो। कंपोज योर सेल्फ। कंपोज योर सेल्फ। खुद को संभालें। कंपोज योर सेल्फ। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विद मी? आर यू कमिंग विद मी? कम का मतलब है आना। कम मीन आना। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विद मी? तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली जब इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी जितनी ज़्यादा आप खुद से बोलने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी। जब तक आप खुद से बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद से बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चाहे आप जितना मर्ज़ी रट्टा लगा लें, जितना मर्ज़ी आप इसको याद कर लें, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि अपनी लिसनिंग पावर को ज़रूर इम्प्रूव करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को, इंग्लिश लेक्चर्स को सुना करें ताकि आपकी स्किल इम्प्रूव हो सके। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।